बताओ कोई मतलब लेके पानी आके तो रोका है। तो अपने वाले काम में ज्यादा कितना काम करवाने लग रहे हैं। अच्छा, पहले वो काम होगा जो पहले करने वाला होगा। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हम लोग हैं बरवाला में, बरवाला शहर के अंदर, और ये दौलतपुर एक तरह से रोड है। इसको लेके काफ़ी चर्चा चलती रहती है बीच बीच में। जैसे बरसात आया था उस टाइम तो था ही, उसके बावजूद भी जो सड़क बनाए उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। नाली बनने से भी कई सवाल खड़े हुए थे। आज अभी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, और यहाँ पे अभी सुनने में यह भी आया है विधायक भी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पे और लोग भी हैं। उनसे भी बात करेंगे इस रोड को लेकर किस तरह की समस्या आ रही है, और क्या कि जो विधायक पहुँच रहे हैं, लोग जो शिकायत लेके पहुँचे, क्या शिकायत है उस पर भी जानेंगे। और विधायक जी से बात करेंगे। विकास की बात कर रहे थे कि विधायक जी बरवाला में चौमुखी विकास होगा, तो विकास कहाँ पे है, कहाँ रुक गया है, कहाँ तक पहुँचा है, उस पर भी हम जानने की कोशिश करें। आई चलते मेरे साथ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके साथ बात करेंगे और विधायक से ही बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दौलतपुर रोड ये बन रहा है और साथ में नाली का काम भी चल रहा है। और उसी बीच जैसे कि मैंने कहा, बरवाला से विधायक जोगीराम सियाग यहाँ पहुँचे हैं और लोग उनके सामने शिकायत भी रख रहे हैं। किस तरह की शिकायतें हैं, कुछ लोगों की गर्मा गर्मी भी हो रही है। ढूंढ पड़ेगा जब थोड़ी सी खोली है। बताओ कोई मतलब लेके पानी आके तो रोका है। कहाँ किसी ने मैं बैठे रहे वाई बात फिर अगला कहते तो जोर पड़ा वाई बात। मैं रखूं किसी बात के हम हाँ तो कौन रख दे जब तो मैन बात मेरा कहता हूँ नु बता भी देख तोर भी बने उनको आया क्या और मैं नु तो कोनी कंदा निका कर देती की बात यार। ईसा बन जाएगा मैं सोची थी रोड ईसा बन जाएगा ना कोई सोची को नहीं भाई, ये बन गया रोड तो बन गया, रोड ठीक है, रोड में कोई कमी नहीं। विधायक साहब ने नहीं, विधायक साहब ने तो ढूंढ भी बताए बतेरे अपन उन्होंने कहा भाई ढूंढ, कोई किसी ढूंढ भी नहीं होड़े। बहुत इन्होंने अच्छा काम करे, हमारा काम कौन करना। तो ये बात है भाई साहब, हम तो कहा वो नाला ना बंद करें। दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत है हमारे गली में पानी खड़े होता है। अच्छा। हमारे टपने की समस्या है हमको, टपने की समस्या है। तो अब तो विधायक जी भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, सुनते नहीं क्या? सुनाए हम गए नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी हमारे को। अच्छा। हम तो विधायक साहब आज आ गए तो हमने कह दिया इनसे। ये तो कहते हैं मैं हर रोज आता हूँ बरवाला में, दिखते नहीं हमारे को तो आज दिखे हैं। आज एक दिखे? पहला महीने से 6 महीने पहला दिखे थे। अच्छा हाँ, इनके सामने कहते हैं हम तो कोई कंप्लेंट नहीं देते हम। अच्छा। हाँ, हम जैसे कितने वर्षों से समस्या है आपकी? हमारे तो अभी समस्या आई है, पहले कोई समस्या नहीं आई, रोड बढ़िया भी समस्या नहीं आई हमारे से तो। अच्छा। अब ये आफसरी में जैसे नाली मूंद देते हैं उसमें पानी खड़े होता है। तो उसकी समस्या को लेके अभी मिले हो आप, क्या कह रहे हैं विधायक जी? विधायक जी तो कहे खुदवा देंगे, चलो इनका सामने कह दिया अब तो। अच्छा। हाँ, उम्मीद है? उम्मीद तो है हमारे को, बाकी इनकी सलाह है। चलो, अभी हम विधायक जी से और यहाँ लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। अलग अलग लोगों की यहाँ पे शिकायत भी सुन रहे हैं, और साथ में विकास की अगर बात करें तो विकास कहाँ तक पहुँचा है। सर नमस्कार। नमस्ते। सुबह मुलाकात हुई थी आपसे, फिर हम पहुँच गए आपके पास। बिल्कुल ठीक है सर, जैसे विकास की हम बात करते हैं, आपके बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं साथी, तो लोगों की शिकायत भी रहती है और ये दौलतपुर रोड को लेके काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। पहले तो कहते थे रोड गलत बना दिए विधायक जी ने ज़बरदस्ती, सीवर लाइन सुनते नहीं किसी की, अपने हिसाब से चलते हैं। कोई कहते हैं अधिकारियों की मानते हैं विधायक जी, हमारी जनता की कोई नहीं सुनते। तो क्या आप जनता खुश है या क्या है? बात तो यह है कि भाई रोड काम करने में दिक्कत आ गई है जी। अभी वही दिक्कत आई हुई है। अच्छा। और 1 महीने से लगभग है ये थोड़ा एरिया बचा हुआ है, ये नहीं बन के दे रहा था, और ये अधिकारियों की कमी की वजह से। अधिकारी भी यही है, अधिकारी भी विशेषकर पब्लिक हेल्थ के बीएनडर वाले तो अपने लगे हुए काम पे, इनको चाल मिली नहीं, इनने काम किया नहीं। थोड़ी बहुत इनकी भी कमी है, लेकिन आज जो है मैं यहाँ डेरा डाल के बैठा हूँ, तो इसको चालू करा के सही फिर जाऊँगा, कोई समस्या नहीं हो रही। और इसी प्रकार शहर के अंदर थी एक दो वो करवाई है, तो आज से शुरू हो जाएगा। जैसे बरवाला में जैसे पिछले दिनों की अगर बात करें, नगर परिषद के लाइट के घोटाले, अलग अलग घोटाले चल रहे थे, क्या सड़कों में भी कुछ इस तरह की आपको आ रही है कि हाँ कि कहीं ना कहीं घोटाले की वजह से इस तरह के कार्य हो रहे हैं? जब घोटाले का समय था, जो घोटाले हुए उस टाइम पर कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कोई लाइन डालनी है ना डालनी है डाल के चले गए। आज भी एक लाइन का पता चला कि वह 30-35 लाख रुपया लाइन डाल की, आधी डली आधी पड़ी है, बंद पड़ी है, डाल के पैसे लेके निकल गए, क्यों कोई देखने वाला था नहीं। अब देखने वाला होगा
तो चेक करते हैं तो तकलीफ होती है तो कोई करके राजी नहीं है। इसलिए ये जो समस्याएं ना, उनको आदत पड़ी हुई अधिकारियों को। अब वो जो पहले काम करते थे अपनी मर्जी से किया, पैसे लेके जानते रहे, अब वो नहीं है। पैसे अब तब मिलते हैं, बिल तब क्लियर होता है जब उस काम को पूरा करेंगे। इसलिए ये समस्याएं बार बार खड़ी करते हैं, और आज मैंने इसीलिए आना पड़ा कि या तो ये कर दो, नहीं तो फिर मैं प्राइवेट कराऊंगा किसी से। जैसे आपने कुछ देर पहले मैं आपसे बातचीत करा, कुछ आपकी एक तरह से कार्यकर्ता भी बैठे थे वहाँ, कह रहे थे पहले तो मैं कार्यकर्ता के कहने से काम कर देता था, ग्रांट भी दे देता था, अब स्वयं जाके मैं मुआयना करूंगा। आपको लगा कि कोई न कोई गलत कार्य हुए, इस वजह से अब स्वयं जाके आप कह रहे मुआयना करने के बाद ही मैं ग्रांट दूंगा, तो उस पर क्या निर्भर होगा? वो तो थी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बात। अब गांव के अंदर में जाता नहीं था, शहर में जाता था, शाम देखता हूँ यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन आता मैं बरवाड़ा ही, परसों भी था, कल भी हूँ, सोमवार के भी हूँ। वो तो गांव की बात है। पहले गांव में जो कार्यकर्ता आगे कह देते थे या गली बना दो या सड़क बना दो, वही बना देता था। कई बार जो प्राथमिकता किसी और की होती है, बन कोई और जाती थी, उस बात से कह रहा था। और अब जो है मैं स्वयं जाके कौन सी पहले काम करने वाला है वो करूँगा, कार्यकर्ताओं से पूछूंगा जरूर, लेकिन पहले वो काम होगा जो पहले करने वाला होगा। जो इस चंडीगढ़ रोड की अगर हम बात करते हैं, शमशान भूमि के सामने ब्राह्मण धर्मशाला जो है, उस रोड के लिए अभी कितना समय और लगना है? बन तो गया लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी बना नहीं है, पानी अभी भी खड़ा है। गंदगी अगर शहर की बात करें तो नालियों से पानी ओवरफ्लो होकर निकल रहा है, उसको दुरुस्त कब तक कर पाएंगे आप? उसको लगे हुए हैं, उसको लगेगा 2-3 महीने और लगेंगे, क्योंकि अभी काम शुरू करते हैं तो वहाँ नाला कहीं ना कहीं से टूटता है तो पानी आ जाता है रोड पे। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उस समय सफाई भी होगी और पानी की समस्या भी हल होगी। जैसे किसान वाला मुद्दा था एक तरह से, अभी एक तरह से उसमें एक विराम भी लग गया है। कुछ किसान कह रहे हैं अभी हम डटे रहेंगे जब तक ये संसद में पास नहीं होगा और एमएसपी गारंटी जैसे वो नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। लेकिन विरोध हो सकता है अब ना करें किसान आप लोगों को, तो विकास का दौर अब किस तरह से चलेगा? विकास का दौर तो वैसे विकास चल ही रहा है, कोई विकास रुकावट नहीं है, बस थोड़ा चेक करने में दिक्कत है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं किसान भाइयों से अपील पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी अपील करता हूँ कि आप लोग अब जो 3 कानूनों का रोड़ा था, वो तीनों कानून जब वापस हो गए, आगे कोई भी कानून बढ़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपसे सलाह करके, आपसे बात पूछ के सब मिलकर आपस में जो है इस प्रकार किसानों का भला उसके मिल बैठ के करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। बरवाला के कई वार्ड ऐसे हैं जहां अभी भी गंदगी है, झोड़ भरे पड़े हैं, वहाँ पे सुअर वगैरह घूमते रहते हैं, पानी की निकासी नहीं है, मच्छर बहुत है, डेंगू फैल रहा है, मतलब इस तरह की समस्या है। वार्ड के जो आपके जनप्रतिनिधि वो कोई कार्य नहीं करते, सुनवाई नहीं करते। जनप्रतिनिधि तो सुनवाई करते थे पहले वाले, आगे भाई गली बनानी है, पैसा कितना मिला, 10 लाख रुपए, गली बनी ना बनी ले जाओ निकाल के, यह सुनवाई करते थे। और आज हर वार्ड में समस्या है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें पानी नहीं भरता। लग रहा हूँ कितना बन पाता है, नए प्रतिनिधि आएंगे उनसे अभी सहयोग लेंगे, अगर भाई कितना के कर पाएंगे। मेरी तो जनता से अपील है, आने वाले समय में ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपके बीच में रहे, आपकी समस्या को सुने और प्रशासन के साथ सहयोग करके जो समस्या हो, वो पानी पीने की है या पानी निकासी की है, सीवर की है, सफाई की है, उस समय पर अपना भी योगदान दे और प्रशासन का भी योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी हैं, स्वयं यहाँ बैठकर एक तरह से कुर्सी लगाकर बैठे हैं, डटे हुए हैं और विकास कार्य जो चल रहा है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कई बार क्या होता है अधिकारियों की लापरवाही से, जैसे कि कोई न कोई कार्य ऐसे हो जाते हैं जो लोग आ जाते हैं जानने वाले, वो कहते हैं कि इस तरह से कर दो, अधिकारी उस हिसाब से कर देते हैं और दूसरे लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। आज उसी की समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं बैठ के यहाँ पे इसकी कार्य, यहाँ पे दौलतपुर रोड में जो सीवरेज व्यवस्था है उसको बनाने में लगे हुए हैं। लोगों से हमने बात भी करेंगे अभी, और आप देख रहे हैं कार्य यहाँ पे चल रहा है। और इस तरह के अगर स्वयं विधायक बैठकर अगर निरीक्षण करके और काम करेंगे तो कि जनता के पैसे, सरकार के जो एक तरह से बजट होता है वो खराब भी नहीं जाएगा और वो एक तरह से दुरुस्त करने में, कार्य दुरुस्त करने में और सुचारू रूप से चलाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ अभी ये देखिए नाले के यहाँ से वो काम चल रहा है और वो लगा के इसको लाइन कनेक्शन यहाँ पे उन्होंने जोड़ा हुआ है। दौलतपुर रोड है और जो फेमस रोड एक तरह से इसको लेकर, दौलतपुर रोड को लेकर कई बार चर्चाएं होती है, बातें होती है। कभी मैंने जैसे कहा कि कई बार वो सड़क बोल रहे गलत बन गई है,
कई बार सीवर व्यवस्था गलत डाल दिया, उन सभी सवाल हमने किए और उन्होंने कहा कि कार्य चल रहा है, दुरुस्त करके छोड़ेंगे। अलग अलग वार्ड में अलग अलग समस्याएं हैं। पहले जो जनप्रतिनिधि थे, एक रोड में अगर 10 लाख का बजट आ गया तो वो बजट 10 लाख आ गया, काम नहीं है, बजट साफ। इस तरह के कार्य स्वयं विधायक ने कही है। हम लोगों से ही बात करेंगे, आगे चलते हैं लोगों के पास। अभी हमारे साथ बरवाला की एक जनता है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बलबीर सैनी जी। सैनी साहब, जैसे बरवाला में जो कार्यकाल है नगर निगम का, प्रशासन का, उससे कितने संतुष्ट हो आप? काम धंधा तो बहुत संतुष्ट है जी। काम धंधे तो बहुत बनने लग रहे हैं। बाकी सफाई अभियान वाले कर्मचारी काम नहीं करने लग रहे। कर्मचारी क्यों नहीं काम करते? नगर पालिका वाले कदे तो उसने कह दिया, कदे उसने कह दिया, वो कर दे नहीं है। सारा किसी मोहल्ला में जाकर देख लो, नीरी गंदगी पड़ी है। अच्छा, हाँ, तो गंदगी पड़े हैं, आपके सामने विधायक जी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं। विधायक साहब तो अपने वाले काम में ज्यादा उलझे, कितना काम करवाने लग रहे हैं। अच्छा, विधायक साहब ने सारा काम छेड़ रखे हैं, सारा संभाल कर रहा। आया हफ्ता में 1-2 बार आता, हफ्ता में हफ्ते में 2 बार आते हैं। नगर परिषद भी तो विधायक जी के अंदर है, विधायक है यहाँ के। तो नगर परिषद ने क्या जो है, फिर वो कहते हैं ठीक है करवा देंगे, फिर उसके बाद सफाई कर्मचारी कोई काम नहीं करने लग रहे। तो कैसे होगी सफाई कर्मचारी काम करे? क्या किस तरह के वो अपनाने चाहिए? आपने वो सेक्रेटरी साहब को, सफाई अभियान वाला को कहना चाहिए, भैया के बजे है बरवाला में सफाई क्यों नहीं कर रहे? तो पार्षद वगैरह नहीं आपके इलाके के? पार्षद हटा दिए जी, एसडीएम का हाथ मारिए। पहले पार्षद थे तब काम होता था, जब भी को नहीं बना के, जब भी कोई नहीं बना। भी हमारे ये बने। इस बार भी आएंगे पैर पकड़ने के लिए पार्षद, क्या करेंगे उनका? हाँ, इनके पार्षद पकड़ेंगे नहीं पैर, पकड़ने से पहले पूछे भाई सफाई पहला करवावे तो पार्षद बनाओगे, नहीं बनाने देनी इनके। पिछली बार भी पूछा होगा ये तो। ना पिछली गड़ा थोड़ा जल्दबाजी करके थे, बना दिया था। अच्छा, इस बार प्रधान का चुनाव भी डायरेक्ट होगा, तो किस तरह का प्रधान की उम्मीद लगा रहे हैं आप? कैसा प्रधान होना चाहिए? प्रधान इनका ऐसा होना चाहिए बढ़िया, जो बरवाला के बारे में, काम के बारे में, धंधा बारे में देखता रहोगा, ऐसा प्रधान बनावांगे इनका चेयरमैन।